के लिए, और किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से स्टूडेंट संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। इसलिए आयोग को इस पर इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपनी जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था सीजीएल को लेकर। क्योंकि सीजीएल का जब भी रिजल्ट दिया जाता है, यानी बीएसएससी आयोग के द्वारा जब भी रिजल्ट दिया जाए या कोई काम किया जाए, तो बच्चे को उसमें उन पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे नवीन सर से, और आपका जिनका भी रिजल्ट हुआ है वह आगे क्या करें, उनका क्या रणनीति होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी सर से लेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम को। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब से रिजल्ट आया है, बच्चे कह रहे हैं कि ये कोई पारदर्शिता इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। आयोग किस जारी किया गया और बोला गया नहीं, मैं 100% पारदर्शिता तरीका से एग्जाम दिया हूं, फिर भी बच्चे का आरोप लगातार रह रहा है। एक्चुअली में बिहार एसएससी की ये कमजोरी है, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम करती है कि हमेशा विवाद बना करके रखती है। अभी आप देख लीजिए, बोला गया था कि पहले की तीनों सीटिंग से इक्वल रिजल्ट दिया जाएगा। आप देख लीजिए कि तीनों सीटिंग से इक्वल दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया है। आप पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या करते? आप जैसे नॉर्मल रिजल्ट दिया जाता है वैसे आप रिजल्ट देते, बच्चों का क्वेश्चन पेपर उस तरीके से रिलीज करते, उसका आंसर आप रिलीज कर देते, उसका कार्बन कॉपी आप देते, तब पारदर्शिता बढ़ती। अभी आप बच्चों से बात कीजिए, पहले तो जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उनको मेरी तरफ से बधाई कि इतने इस तरह की परिस्थिति के बीच भी आप अपना रिजल्ट लाए हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट एनवाइड इस मामले में दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही समझिए निराशाजनक स्थिति है स्टूडेंट के लिए, और किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से स्टूडेंट संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। इसलिए आयोग को इस पर गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपनी स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। वो सीधे लिख दिए अपना स्पष्टीकरण कि हमने पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल ही प्रतीत नहीं होता है। सर, आयोग पर जिन विद्यार्थी का रिजल्ट है वो भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए पीटी में उनका अगर रीजनिंग का कोई प्रश्न गलत हो गया, वो बना के आए और वहां गलत हुआ, किस तरीका से वहां लिया गया उनको ये भी मालूम कि भविष्य में वैसा गलती न करे, ताकि मेंस उनका क्लियर है। तो सर, और नंबर संबंधित निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आयोग का कहना है हमने रेंडमली उठा लिया, जबकि जो दोबारा से एग्जाम लिया गया है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था। तो पता चल रहा है कि पिछला जो एग्जाम हुआ था तो उसी से रोल नंबर बच्चे का विद्यार्थी का मिल रहा है। तो ये क्या स्थिति है, ये पता नहीं चल रहा है। बच्चे कैसे असंतुष्ट नहीं होंगे? जिन विद्यार्थी का हो चुका है इस परिस्थिति में भी जिनका रिजल्ट हुआ है, अब उन्हें क्या करना चाहिए? अब तो बहुत वाद विवाद में ना फंस करके जिनका रिजल्ट हुआ है, अब उनको आगे का रास्ता अपना देखना चाहिए कि चूंकि 11,000 करीब रिजल्ट दिया गया है और 5 गुना लगभग रिजल्ट दिया गया है, तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इतने स्टूडेंट के बीच में वो रिजल्ट लाए हैं और उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होकर के, क्योंकि सिलेबस में बहुत अंतर है नहीं। जो पीटी का सिलेबस है 100% वही आपका मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस है, एक हिंदी अलग से है जो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो स्टूडेंट को उसी हिसाब से मैक्सिमम प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए, और सिलेबस भी इस तरह का है। अब मैथ है, रीजनिंग है, ये 2 पेपर से 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 क्वेश्चन, और ये दोनों स्कोरर सब्जेक्ट है। इसलिए पिछले बार की तरह इस बार भी पूरी तरीके से इस पर फोकस करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मार्क्स आने की संभावना है। बाकी 25 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, 50 क्वेश्चन आर्ट्स, करंट अफेयर्स, अन्य सेक्शन को मिला करके रहेगा। तो प्रॉपर वे में उसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस करते रहें, पिछला पढ़े हुए चीज को अधिक से अधिक रिवीजन करते रहें। और अगर उस तरह का ग्रुप मिल जाता है जहाँ की खाली मेंस वाले बच्चे मिलेंगे उनको, तो आपस में प्रतिद्वंदता भी इस तरह की रहेगी कि उनको प्रैक्टिस करने में भी मदद मिलेगा। जैसे कि अपने यहाँ भी टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो स्टूडेंट को चाहिए कि एक जगह कलेक्ट होकर के अधिक से अधिक संख्या में लगातार प्रैक्टिस करें और लगातार अपने स्कोर को तुलनात्मक रूप से जज करें कि इतने स्टूडेंट के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस रह पाता है। बाकी तो जो भी स्टूडेंट मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, सब समझिए कि इतना क्रीमी है, उनको बहुत समझाने की जरूरत नहीं। सर, चूंकि आप दो देखे हैं, सचिवालय सहायक का 2 वैकेंसी आप देखे हुए हैं, सब कुछ उसमें देख रहे हैं। अभी जो पीटी होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन मेंस होगा तो यही मार्क्स पर उनका निर्धारण होगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह नहीं है।
तो इसमें क्या होता है कि एक एक अंक का सर महत्व हो जाता है। अब बहुत बच्चे ये टेंशन में होते हैं, मार्केट में जाइए तो केवल बुक ही बुक दिखाई देता है, वहां वह जज नहीं कर पाते हैं। तो बुक लेने समय या सेट प्रैक्टिस करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? मेन इन बातों पर ध्यान रहना चाहिए कि जो भी मार्केट में बुक आती है पूरी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, क्वेश्चन का लेवल मैच करे, बहुत मिसमैच नहीं हो, क्योंकि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ ही दे दिए, बहुत ही ज़्यादा आसान दे दिए। जैसा मेंस का सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा मेंस का स्तर रह सकता है क्वेश्चन का, उस हिसाब से होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ एक एरर कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2-4 गलती भी अगर एक सेट में बच्चों को मिल जाती है, अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो 1 नंबर का अंतर तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। समझिए कि सैकड़ों बच्चों में उथल-पुथल, मेंस में भी हाँ, इस तरह की परिस्थिति बनती है। तो इन बातों को ध्यान में रख कर के अभी रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी बुक आया है। मैक्सिमम बच्चे तो बनाते ही हैं, वो खुद जज कर लेंगे कि ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है। तो मार्केट में बुक आ चुकी है, उसको लेकर के बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें। 20 या 25 सेट उसमें दिया हुआ है, और मे बी कि इसका सेकंड वॉल्यूम भी आ जाए, तो रेगुलर वे में इसका प्रैक्टिस करते रहें, बहुत बेहतर रहेगा। सर क्या संदेश होगा अभ्यर्थियों के लिए? आप संदेश यही होगा कि एग्जाम संभवतः अगस्त में हो सकती है एग्जाम। तो अभी से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीना 2.5 महीना करीब समय है उनके पास में। इसे लेकर के चूँकि आप जान रहे हैं कि इसको मिनी आईएएस भी बोला जाता है, इतना प्रेस्टिजियस पोस्ट है। तो आप समझ रहे हैं जब इतना महत्वपूर्ण पोस्ट है, तो आपको पूरा जी-जान लगा देना चाहिए उसमें। 2-2.5 महीना अगर अच्छे से बच्चे मेहनत कर दें, तो हमको पूरा विश्वास है कि जो डिज़र्व करते हैं, जो सही दिशा में मेहनत करेंगे, उनका रिज़ल्ट निश्चित रूप से होगा ही होगा। मतलब वैसे बच्चे जिनका यदि दरोगा किसी कारण से छट गए हैं, यदि इसमें रिजल्ट है फाइनल हो जाता तो बेटर रहेगा। बीपीएससी है, दरोगा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि चंद मार्क्स से उनका छूटा है। और उतना आसान पीटी की तरह ये नहीं रहना है, सब एक से एक क्रीम स्टूडेंट है। तो सब स्टूडेंट को ये बात समझना होगा कि हमारा कंपटीटर कितना तगड़ा है, उसी हिसाब से मेहनत भी करना होगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।